श्रीमत्कुंज विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतीर्थराम। भैया, जो भक्त होते हैं उनके चित्त में सब समय यह बात आती रहती है कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी चिंतन कर रहे हैं, वह किस लिए कर रहे हैं। कोई भी कार्य जो भगवान के प्रतिकूल है, उसे भगवान का शरणागत भक्त कभी कर नहीं सकता। इसी प्रकार जो वस्तु पदार्थ भगवान के प्रतिकूल हैं, वह भी उस भक्त को प्रतिकूल ही दिखाई देती हैं। यही नाता भक्त से भगवान का है। भगवान महाभारत में यह स्पष्ट कहते हैं कि जो पांडवों के मित्र हैं वे मेरे मित्र हैं, और जो उनके शत्रु हैं वे मेरे शत्रु हैं। अपने प्रीतम के मन से प्रतिकूल कार्य कोई प्रेमी कैसे कर सकता है, और कैसे वह उस वस्तु से प्रेम कर सकता है जो प्रीतम को दुख देने वाली हो। सच्चा प्रेमी अपने प्रीतम के प्रतिकूल किसी वस्तु विशेष की तो बात ही क्या है, अपने जीवन की भी बलि दे देता है। हमारे लिए जीवन बड़ा ही मूल्यवान और प्रिय है, परंतु यदि प्रीतम की प्रसन्नता हमारे जीवन की बलि लेने में हो, तो क्या इस अवस्था में हम प्रीतम के मन के प्रतिकूल जीवित रहना चाहेंगे? और क्यों? अपने प्रीतम की रुचि पर जीवन और जीवन के सारे सुखों को न्यौछावर कर देना, यही तो सच्चे प्रेमियों का जीवन है, उनका स्वभाव है। ऐसे बहुत से प्रेमी हो गए जिन्होंने अपने प्रीतम के प्रतिकूल समझकर जीवन को सुख देने वाले समस्त भोगों का विश्व त्याग कर दिया। धन मान परिवार किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु उनमें जब प्रेमी को प्रीतम की प्रतिकूलता की गंध आने लगती है तो फिर उसे वे सुहाते नहीं। जाके प्रियना राम वे देही तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही। और इसी कारण से स्त्री पुत्र धन धान्य और स्वजन परिवार से भरे हुए घर को छोड़कर प्रेमी लोग फकीरी का वेश धारण कर लेते हैं। तरुणी पत्नी, इकलौते बच्चे और धन संपत्ति से पूर्ण राज्य को छोड़कर महात्मा बुद्ध भिक्षुक बन जाते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव माता और पत्नी के स्नेह बंधन को तोड़कर फकीरी का वेश धारण करने के लिए माघ के जाड़े में सूर्योदय से पहले ही गंगा में कूद कर उस पार जा पहुंचते हैं। क्या ये सब पागल हैं, बावरे हैं? अवश्य ही हैं, क्योंकि जिनके हृदय में प्रीतम परमात्मा का स्थान विषय ने ग्रहण कर रखा है, उनकी दृष्टि में वे पागल हैं, बावरे हैं, संसार से भागने वाले लोग हैं। पर भैया, वस्तुतः वे ही सच्चे बुद्धिमान सयाने लोग हैं, क्योंकि वे इस बात को जान गए हैं कि संसार के प्रपंच में पड़े रहना उस प्रीतम के प्रतिकूल होना है। इसी से वे सबको छोड़कर सन्यासी हो गए। इधर प्रभु नित्यानंद जी महाप्रभु चैतन्य देव के मन के प्रतिकूल होने के कारण चिरकाल के सन्यास धर्म को त्याग कर पुनः गृहस्थ बन गए। कैसा अद्भुत विश्वास! उन्होंने कहा है, वे जो कहने वह। भक्त भील कुमार एकलव्य गुरु द्रोण के मन के प्रतिकूल होने के कारण बड़े प्रसन्नता के साथ अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर उनको भेंट कर देता है। क्यों भैया? गुरु ने तो उसे साक्षात ये धनुर्विद्या भी नहीं सिखाई। उसने उनकी एक मूर्ति बनाकर जंगल में अभ्यास किया और वह अर्जुन से आगे निकल गया। किंतु गुरु तो उसने द्रोण को ही कहा ना। एकलव्य के मन से यह कभी बात जाती नहीं। ये गुरुदेव ने भले ही उसे ना अपनाया हो, लेकिन मैंने तो गुरुदेव को अपनाया है, और जब मैंने गुरुदेव को अपनाया है तो गुरु जो कहते हैं वह मुझे करना है। वह यह नहीं सोचता कि इतने साल की धनुर्विद्या का अभ्यास मेरे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने की बात बस इस अंगूठे के साथ में सब नष्ट हो जाएगी। भैया, भक्ति ऐसी होती है। सही बात यह कि भगवान या प्रीतम के प्रतिकूल कार्य करना या प्रतिकूल वस्तु में प्रेम रखना सेवक या प्रेमी के लिए असंभव है।
इसलिए भक्तगण भगवान के प्रतिकूल कोई भी कार्य भूलकर कभी नहीं करते। उनके हृदय में हर समय यह बात उठती रहती है कि यह कार्य प्रभु के अनुकूल है या नहीं। यहाँ तक कि भोग प्रसाद में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है, प्रभु की अनुकूलता का। अपने जीवन में भी वह यही देखते हैं। कोई उनसे पूछे यह कार्य क्यों किया, भैया वे कैसे बतावेंगे, क्योंकि उनका अंतर्मन बोलता है कि प्रभु के प्रतिकूल है। लेकिन संसार तो संसार है, उसकी एक अपनी अलग दृष्टि है। संसार अपनी दृष्टि से देख रहा है, पागल है, अकल नहीं है, बावरा है, जानबूझकर ऐसा करता है जिससे हम सबको दुख हो। भैया वह तुम्हें दुख नहीं दे रहा, वह तो ये देख रहा है कि मेरे प्रभु को इससे दुख होगा। उसकी दृष्टि में एकमात्र वही है। फिर ऐसे के लिए भगवान क्या न कर दे। जो उनका तनिक भी चिंतन करता है उसके लिए तो वे स्वयं न्यौछावर हो जाते हैं, पीछे पीछे डोलते हैं, उसके योग क्षेम का भार उठाते हैं। उन्हें सब समय चिंता रहती है कि इसके लिए क्या न कर दूं। और भक्त भी ऐसा कि वह सोचता है इनके लिए क्या करूं, मैं तो कुछ कर नहीं पाता, साधन नहीं है, जानता नहीं, मूढ़ हूं, अवगुणों की खान हूं, फिर भी इन्होंने कितनी कृपा कर मुझ पे करते हैं। हाय लज्जा से गड़ा जाता हूं। भैया बड़ा अद्भुत संबंध है। सदैव स्मरण रखें, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी भैया सत्य कहें तो वह हमारे लिए अनुकूल होती है। किंतु हमारा जो रहन सहन, जीवन स्तर, सोचने की शक्ति आज के इस युग के प्रभाव के कारण विकृत हो गई है, उस कारण से हम भ्रमित हो जाते हैं। सदैव स्मरण रखें कि वे मंगल करने वाले हैं, उनके द्वारा कभी अमंगल होता नहीं, हो सकता नहीं। और जब यदि हमें लगता है कि अमंगल हो रहा है तो भैया फिर हम वास्तव में इस नाटक को करना छोड़ दें कि हे नाथ, हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, तुम हमें अपना लो। क्योंकि हमारा विश्वास ही नहीं है उनके ऊपर में। हमारे मन की होती है तो हमको प्रिय लगते हैं, तनिक सी प्रतिकूलता हुई तो अब नहीं, अब कोई और आश्रय चाहिए। हाय भगवान ने हमारे साथ ये क्या किया। भैया भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान तो जो करते हैं अच्छा करते हैं। कैसे हमारे मुख से यह निकल जाता है। सोचो कितनी बुरी दशा है हमारी। भैया वे बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। बस लगे रहो, प्रेम के अतिरिक्त उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। वे हमारा सारा बोझ उठाने के लिए तैयार हैं, पर क्या हम तैयार हैं उनको अपना मानने के लिए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।